का साथ में एक्साइड ID 500 सुपर। हाँ, 50% एक्स्ट्रा बैकअप, फर्क दिखता है। टूर ऑपरेटर सेवाओं पर आप जो सेवा कर देते हैं, उससे लाखों लोगों को बेहतर यातायात उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है। राष्ट्र निर्माण के लिए सर्विस टैक्स, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज। The case study on Aadhaar was the case study in the final round of last year's Lessons in Marketing Excellence. I was pleasantly surprised by the quality of presentations made by the finalist team. The fact that they were all bubbling with good, out-of-the-box ideas that could be beneficial to us. I think really we found the quality of presentations excellent, very professional, and we found the whole session very insightful and informative. Hindustan Unilever Limited and CNBC TV 18 Lime Season 3 coming soon. Presented by Hindustan Unilever Limited. Supported by Forbes. हम एक न्याय सम्मत समाज क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि पशु से पुरुष बनने की हमारी यात्रा अधूरी है। हमारी जिंदगी में इतने दुख, झगड़े और बेईमानियां क्यों हैं? क्योंकि हम केवल लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। क्या है आज के यक्ष प्रश्न? देखिए मेरे और डॉक्टर देवदत्त पटनायक के साथ शास्त्रार्थ, सिर्फ CNBC आवाज पर। शास्त्रार्थ के प्रायोजक हैं हिंडवेयर इटालियन कलेक्शन। सिर्फ बड़े बड़े सपनों से कोई बड़ा नहीं बनता, जरूरत पड़ती है पैशन और सही गाइडेंस की। हम करते हैं आपकी मदद नए कारोबार शुरू करने में। बिजनेस वर्ल्ड के सबसे जाने माने लोगों से मुलाकात के साथ साथ एक्सपेंशन हो या फंडिंग, मैन पावर हो या टेक्नोलॉजी, आपके कारोबार को एक बड़ा ब्रांड बनाने में मदद करता है आवाज एंटरप्रेन्योर। आवाज एंटरप्रेन्योर के प्रायोजक हैं टाटा वेंचर। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। तेईस साल के शैलेश को करना है MBA का गोल पूरा, लेकिन नौकरी छोड़कर पढ़ाई का बोझ कैसे उठाएं? घर सजाकर अपनी पढ़ाई और बच्चों का भविष्य, वडोदरा के अंकित के सारे सपने होंगे पूरे? हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरिका चौधरी, आपकी दोस्त और हमराज, एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर सबका सपना मनी मनी। जिम्मेदारियां कभी उम्र देखकर नहीं आती और इस शो पर हर बार मुझे इस चीज का एहसास होता है। यहाँ आने वाले मेहमानों में कई ऐसे रहे जिनके पास अपने सपने पूरे करने के लिए खूब सारे पैसे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी आए जिनकी आंखों में सपने तो थे, लेकिन वो सपने उनकी पॉकेट में फिट नहीं बैठे। इसलिए कभी किसी को कार खरीदने से मना किया, तो किसी को बच्चे की प्लानिंग के लिए रुकने को कहा, तो किसी को कहा कि घर छोटा लो। लेकिन यही बैलेंस बना के चलें तो जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला भी मिलता है। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पुणे से रहने वाले शैलेश। शैलेश, वेलकम टू द शो। सबका सपना मनी मनी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू कि आपने पूना से यहाँ तक का सफर पूरा किया। ये बताइए, केवल 23 साल के हैं, क्या करते हैं? मैं अभी एक बहुत बड़े हॉलिडे रिजॉर्ट कंपनी में वेन्यू मार्केटिंग मैनेजर का जॉब करता हूँ। साथ ही साथ मैं अभी रिटेल मैनेजमेंट की मेरी डिग्री भी कंप्लीट कर लूंगा और उसके बाद मेरा सपना है कि मैं इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का अच्छा मार्केटिंग मैनेजर बनूं। और चाहता हूँ कि मेरी मॉम को मैं बहुत खुश रखूं, उसे जो आज तक नहीं मिला वो सब कुछ दूं। और रहने के लिए बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए, बट अच्छा घर चाहिए जहाँ पे मेरी मॉम को बहुत सारी खुशियाँ मिले, मैं मेरा करियर फिट कर लूँ। और बस एक घर, कपड़ा, मकान, गाड़ी, ये सब चाहिए। चलिए देखते हैं कि अभी क्या क्या हासिल कर सकते हैं। वैसे हौसला आप में बहुत है और ये काबिले तारीफ है। तो इसी के साथ प्लानिंग शुरू करेंगे एंड आई एम श्योर वी विल बी एबल टू पुट यू ऑन द रोड टू सक्सेस। थैंक यू सो मच। ये बताइए कि 19,000 अभी आपकी सैलरी है। yes. ओके, बैंक में कितना पैसा है अभी? इट्स 25,000। 25,000, ऑलराइट। घर के खर्चे कुल मिलाकर कितने रहते हैं?
फॉर ग्रोसरी एंड ऑल 2000 रुपए तक का खर्चा होता है। मॉम को 3000 रुपए हर मंथ में देता हूँ, तो वो 5000 वहाँ पे हो गए। और शॉपिंग, घूमना फिरना वो 1500 2000 में मैं फिट कर देता हूँ। बाकी का पैसा बैलेंस में डाल देता हूँ। और उस दिन जब मैंने ये शो देखा, मैंने सोचा मैं आपके साथ बात कर लूं। चलिए, बहुत बढ़िया लगा कि आपने यहाँ पे आए और फुर्सत निकाली। चलिए शुरू करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग में देखिए, जो आपके घर के खर्चे हैं, बिकॉज देयर इज यू, योर मदर और आपकी ग्रैंड मदर भी आपने exactly. राइट, आपने ये जिक्र किया था। आपके पास बैंक में हर वक्त 50,000 रुपए होने चाहिए। ओके। अब ये बताइए कि जो आपके पास जिम्मेदारियां हैं, उसके लिए आपके पास किसी तरीके का इंश्योरेंस है या नहीं? वैसे तो कंपनी का इंश्योरेंस मिलता है हमें, बट अभी प्रोबेशन पीरियड चालू है, इसलिए अभी तक उसका फिक्स्ड नहीं है। आपने कमाना शुरू कर दिया है, आप घर के सोल अर्निंग मेंबर हैं, एम आई राइट? यस। ओके। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि आपके पास 2 सीनियर सिटीजन्स की जिम्मेदारी भी है, आप एक टर्म प्लान लेंगे। ये जो आप कवर लेंगे 25 लाख रुपए का कवर होगा, और ये आप कवर लेंगे 35 इयर्स ऑफ एज के लिए। अब आते हैं आपकी सेविंग्स पर। ये बताइए कि मैंने हिसाब लगाया, आपके पास तकरीबन 8000 रुपए हर महीने बचने चाहिए। बैंक बैलेंस को देख के ऐसा नहीं लगता, तो ये पैसे कहाँ जाते हैं? शॉपिंग या फिर आउटिंग पे वगैरह हो जाता है मोस्टली। तो कोई सेविंग्स इसके अलावा किया है? हाँ, मैं बाहर मेरे छोटे मोटे शोज करता हूँ, कंपेयरिंग करता हूँ, कभी कभी मार्केटिंग कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ, तो उससे थोड़े बहुत आ जाते हैं। बट मैं वो सेव नहीं करता हूँ, इट हैंडेड ओवर टू माई मॉम फॉर, आई मीन शी नीड समवेयर टू स्पेंड इट, सो बाकी कुछ नहीं उसमें। ओके। आपने कहा है कि आप कोई 250 रुपए हर महीने भी इन्वेस्ट करते हैं। अब ये किस चीज में इन्वेस्ट करते हैं? एक रियल एस्टेट कंपनी है, उसमें 5 साल का वो टर्म है। 5 साल के बाद उसका 9 या 10% मिलने वाला है मुझे इंटरेस्ट। तो अगर इफ यू वांट टू स्टॉप इट, आप बीच में भी पूरी अमाउंट निकाल सकते हो, बट विदाउट इंटरेस्ट। 9 या 10% अगर आप कह रहे हैं कि आपको वो इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इतना तो आपको रेकरिंग डिपॉजिट में भी मिल सकता है। एग्जैक्टली। ओके। आपके मदर के नाम पर अगर रेकरिंग डिपॉजिट हो, जैसा कि आपके उनको पैसा सौंपते हैं, तो ये आपके लिए मुमकिन है। आपको 5-6 साल रुकने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक तो आप वहां पर से पैसा अपना डालना बंद करिए, जो आपका पैसा वहां पर मौजूद है उसे आप निकालिए, ऑलराइट, एंड उसको हम करेंगे यहाँ पर से। देखिए, आपने कहा है कि आप पढ़ाई करना चाहते हैं। हाँ जी। कब शुरू होगी ये पढ़ाई? जुलाई नेक्स्ट ईयर। जुलाई नेक्स्ट ईयर। ओके। कितना खर्चा आएगा? तकरीबन 2-2.5 लाख। देखिए, आपको सेविंग्स यहाँ पर काफी अग्रेसिवली शुरू करनी होंगी। 8000 की जगह आई वुड टेल यू कि आप 10,000 हर महीने बचत करेंगे। ऑलराइट। ये एमबीए प्रोग्राम आप कॉरेस्पॉन्डेंस से नहीं करना चाहते, क्या वजह है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू लर्न एवरीथिंग इन डिटेल। सेकंड थिंग, इफ यू सी कि कॉलेज लाइफ भी एक होती है, बिल्कुल, सो आई वांट टू एंजॉय दैट आल्सो। प्लस जो माइन्यूट डिटेलिंग होती है पढ़ाई की, वो कॉलेज में जाने के बाद ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चलते हैं, जितना आप घर पे बैठ के नहीं सीख सकते हो। देखिए शैलेश, यहाँ पर हमारे सामने 2 सूरतें हैं। ओके। एक सवाल तो ये है कि अगर आप ये कोर्स ऑन कैंपस करना चाहते हैं, विच आई कैन अंडरस्टैंड कि कैंपस लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा होता है ऑफ एनीबॉडीज एग्जिस्टेंस एंड लाइफ टाइम। 3 लाख रुपए का बंदोबस्त एक बात है। उसके अलावा ये सवाल उठता है कि आपकी गैर हाजिरी में, क्योंकि इनकम बंद हो जाएगी, तो नानी और माँ का ख्याल कौन रखेगा? ऑलराइट। In which case you need to start saving aggressively, not just start saving aggressively, you have to consider the option कि आप अगर ऑन कैंपस ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप इसे 1 साल के लिए डिले कर दें। ओके। आपने कहा कि आप अभी कोर्स कर रहे हैं और आपकी डिग्री पूरी हो चुकी है कॉरेस्पॉन्डेंस से जो कर रहे हैं? सिर्फ 2 पेपर्स बाकी है, वो खत्म होने के बाद I'll get my certificate। ओके। देखिए, एक तो 10,000 रुपए जो आपके पास हर महीने मैंने बचाने की हिदायत दी है, आप उसे रेकरिंग डिपॉजिट में डालेंगे। ओके। ऑलराइट। आप ये जो रेकरिंग डिपॉजिट है साल भर का करिए। ओके। 12 महीने में आपके पास अपनी तरफ से 1,20,000 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। ऑलराइट। करेक्ट। और इस पर आपको मिलेगा ब्याज। सो यहाँ पर आपकी जो अमाउंट है या वैल्यू है, ये तकरीबन 1.5 लाख से कुछ कम की रहेगी। ऑलराइट। 1.35 के इर्द गिर्द की। अब आते हैं आपकी पढ़ाई पर। अगर आप इस कोर्स को 1 साल और डिले कर सकते हैं, तो इस दौरान आप इस बात का प्रोविजन करेंगे कि आपकी माँ का किराया, घर का खर्चा 2 साल का आप अलग रखें। ओके। तो ये रेकरिंग डिपॉजिट इसको कंटिन्यू करेंगे और इससे ये कॉर्पस तैयार करेंगे। ओके। आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो कोर्स करना चाहते हैं उसे आप बाय कॉरेस्पॉन्डेंस करें।
ओके, जिससे यू कैन कीप अर्निंग, यू कैन लुक आफ्टर योर मदर एंड योर ग्रैंड मदर। और ये जो रेकरिंग डिपॉजिट है वो आपके कोर्स की फीस जमा करने में मददगार साबित होगा। एग्जैक्टली। ओके, दूसरी बात, आप अपनी माँ से बातचीत करेंगे एंड पता करेंगे कि अभी तक उनके पास कितने पैसे इकट्ठा हुए हैं। उस पैसे को भी आप घर पे ना रखें, बैंक के सेविंग्स अकाउंट में वनीला तौर पर ना रखें, उसका रेकरिंग डिपॉजिट कराएं, फिक्स डिपॉजिट कराएं, जिससे कि आपको वहां पर बेहतर इंटरेस्ट मिलेगा। आई एम श्योर मेरी मॉम ने ऐसा ही कुछ किया होगा, बिकॉज जहाँ तक कि सेविंग्स का और पैसे बढ़ाने का काम है, शी इज फेयर इनफ इन दैट, शी हैंडल्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फैमिली वेरी नीटली। ओके, अब आपके आते हैं घर और कार का सपना। फिलहाल इन दो सपनों पे मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं बिताऊंगी, क्योंकि जब तक आपका MBA का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक आप ना घर खरीदेंगे ना गाड़ी की सोचेंगे। ऑलराइट, तो घर खरीदते वक्त और गाड़ी खरीदते वक्त आई एम श्योर हम दोबारा प्लानिंग कर सकते हैं आपकी। फिलहाल MBA के लिए उम्मीद करती हूँ कि आप कामयाब रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू शैलेश। सबका सपना मनी मनी लेगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम चलेंगे वाडोदरा और बातचीत होगी अंकित शाह से। Presenting Toyota Etios and Etios Libra, now in diesel. नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया, जहां लकी ने चौक